नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जिन्हें कल सीबीआई ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था, उनको आज कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। मनीष सिसोदिया को कल लंबी पूछताछ, करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जो शराब की नीति बनी थी, उस मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और ये तस्वीरें जो है अब से कुछ देर पहले की राउज एवेन्यू कोर्ट की है, जहां पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने जज नागपाल के सामने इस प्रस्तुत किया था। तब से सीबीआई के वकील और मनीष सिसोदिया के वकील के बीच में बहस चल रही है। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया ना तो सहयोग कर रहे हैं और अधिकारियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़े हुए घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में आरोपी नंबर 1 बताया और सीबीआई ने उन्हें कहा कि उनके ऊपर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ उन्होंने किया था। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं, एक तरफ मनीष सिसोदिया कोर्ट में हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। वहां उनके नेता जो हैं इस वक्त बात कर रहे हैं। जरा थोड़ा आपको सुनवाते हैं कि क्या इस वक्त वो कह रहे हैं। अभी नहीं तो रात में तोड़ेंगे, रात नहीं तो कल सुबह तोड़ेंगे, सुबह नहीं तो कल शाम को तोड़ेंगे। करने मैंने पहरेदारी मोदी जी के ऑफिस की। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब तक मोदी जी का बैरिकेड नहीं तोड़ेगा तब तक घर नहीं जाएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस के सारे सिपाही, सारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हमारे साथ हैं। सिर्फ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे साथ नहीं। तो ये आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा, लंबी लड़ाई चलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आदिल भाई दोबारा नारेशन करो। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां पे रोका गया है, उनको रोका गया है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल बाहर। नहीं चाहती है दिल्ली पुलिस की किसी तरीके से ये जो बात हुई थी कि इनको निकाल कर ये आम आदमी पार्टी का जो मार्च था, प्रदर्शन था बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने, वहां पर जाएं। और क्योंकि जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है उसी के थोड़ा दूर 2 किलोमीटर की दूरी पर राउज एवेन्यू कोर्ट है, और जहां पर मनीष सिसोदिया को पेश किया गया है, जहां पर उनकी पुलिस कस्टडी के लिए, सीबीआई कस्टडी के लिए जो बहस है वो चल रही है। हमारे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं। परिमल, एक तरफ प्रोटेस्ट जारी है, दूसरी तरफ बहस हो रही है। सीबीआई का कहना है कि अक्यूज नंबर 1 है, सहयोग कर नहीं रहे हैं, और बहुत अहम है मनीष सिसोदिया का कस्टोडियल इंटेरोगेशन। उनको 5 दिन के लिए सीबीआई ने मोहलत मांगी है, उन्हें कस्टडी में रख के उनसे पूछताछ करने की। क्या मनीष सिसोदिया की जो डिफेंस है, दयान कृष्णन जो है सीनियर लॉयर, वो किस बिना पर अरेस्ट को और कस्टोडियल इंटेरोगेशन को चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दयान कृष्णन हो या फिर मोहित माथुर हो, दोनों मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। और सीधे तौर पे कहा गया है, जहाँ पर कोऑपरेशन की बात सीबीआई कल कह रही थी, तो सीधे तौर पे कहा कि जितनी बार भी कोऑपरेट करने की बात आई है, मनीष सिसोदिया ने कोऑपरेट किया है। चाहे वो रेड के वक्त की बात हो, जब उन पे उनके घर पे, दफ्तर पे रेड की बात है, तो उस वक्त भी कोऑपरेट किया था। साथ में 3 बार सीबीआई ने समन किया है, जिसमें 2 बार मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने उपस्थित हुए हैं। साथ में ये भी दलील दी गई दयान कृष्णन की तरफ से, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपीयर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जवाब सीबीआई की तरह जिस तरीके के जवाब सीबीआई चाह रही है, अगर वो जवाब उस तरीके का उसको नहीं मिल रहा है, तो सीधे तौर पे क्या इस बिना पे
मनीष सिसोदिया की पुलिस कस्टडी हो सकती है। तो ये तमाम सवाल उठाए गए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि एलजी से राय शुमारी करने के बाद, राय विचार करने के बाद जो उनके सुझाव थे वो भी उसमें शामिल की गए लिकर पॉलिसी में। ये जो मोहित माथुर है उन्होंने ये वहाँ पे रखा है। साथ में जब 19 अगस्त को रेड हुआ था तो 7 सितंबर को नोटिस मिला था मनीष सिसोदिया को फ़ोन जमा करने को लेकर। 9 सितंबर को मनीष सिसोदिया ने फ़ोन जमा कर दिया था। और ये भी बात कही गई, जिस फ़ोन को लेकर हमने देखा कि पॉलिटिकल गलियारे में भी कई बार सवाल उठे हैं अंकित, कि मनीष सिसोदिया ने कई बार फ़ोन बदले। तो यहाँ पर यह भी दलील दी गई कि जब फ़ोन ख़राब होगा तो वो बदले भी जाएंगे, उसके लिए सीबीआई का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस पद पे वो बने हुए उस पद में फ़ोन की बहुत अहमियतता है। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश की जा रही है। एक पक्ष है जो चाह रहा है कि पुलिस उनको कस्टडी मिल जाए, सीबीआई को कस्टडी मिल जाए। दूसरा पक्ष ये है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जितने भी आधार गिनवाए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से, उसको आधारहीन एक तरीके से करार दिया जाए। और इसी के बिना पर ये सारी बहस जो है वो चल रही है फिलहाल। दयान कृष्णन हो या फिर मोहित माथुर वो पक्ष रख रहे थे, जहाँ एक तरफ सहयोग की बात है, दूसरी तरफ फ़ोन को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठा, उसको लेकर जवाब दी गई, कोऑपरेट करने को लेकर बात दी गई। जब सीबीआई ने समन किया तो उसमें 2 बार अपीयर भी हुए, ये भी बात की गई। तो ये तमाम चीज़ें जिरा जो है वो फिलहाल कोर्ट में चल रही है और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया को लाया गया था और ये जिरा जो है वो शुरू हुई है। तो ये सीबीआई की तरफ से कोशिश है कि जिन सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं वो उनको अगर कस्टडी मिल जाती है तो जवाब तलाश पाएंगे। दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब वैसा नहीं दे रहे हैं जैसा सीबीआई चाह रही है। तो ये तमाम जो है फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर जो है ये जिरा फिलहाल चल रही है। बिल्कुल, जैसे परिमल हमें विस्तार से बता रहे थे कि जो डिफेंस की टीम है वो किस तरीके की बातें अपनी आगे रख रही है। परिमल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले जब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था, बिल्कुल छावनी की तरह पूरा इलाका जो है वो पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अब से यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर लाते वक्त किस तरीके के इंतजाम किए गए थे मनीष सिसोदिया को लेकर, और क्या कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया दिखाई पड़े काफी सारे लोगों से घिरे हुए थे, सीबीआई वाले उनको लेकर जा रहे थे, क्या कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया है या आम आदमी पार्टी है, कहीं डर भय कुछ दिखाई पड़ा उनका? देखिए, डर भय तो उस तरीके से नहीं दिखा, लेकिन जो छावनी की बात आप कह रहे हैं अंकित, चाहे वो सीबीआई हेडक्वार्टर हो जो लोधी रोड पर है, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, वहां पर पुलिस की मौजूदगी बहुत अच्छी खासी रही। और यही नहीं, जो पुलिस की मौजूदगी रही वो थोड़ा सा अगर दिखाएं अभी फिलहाल, अभी वो पुलिस बल भी थोड़े थोड़े छिटक गए हैं, लेकिन जितनी भी मौजूदगी है वो आप देखिए यहाँ पर। साथ में जो गेट नंबर 5 है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, यानी किसी भी जो गाड़ी है उसके आने की मनाही थी, सिवाय इसके कि मनीष सिसोदिया को जो लोग टीम लेके आ रही है उसकी गाड़ी अंदर आ पाए। दूसरी नंबर चीज़ ये कि जो मीडिया कर्मी हमारे तरह के, वहाँ पे बैरिकेडिंग तो लगी ही आम गाड़ियों की आवाजाही के लिए, रस्सी भी लगा दी गई जहाँ पे मीडिया कर्मी रस्सी की दूसरी तरफ थे। और दूसरी बात, जब मनीष सिसोदिया आए तो करीब 10 से 12 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें छोटी गाड़ियां 8-9 के आसपास थी, 2 बड़ी बस थे जिसमें सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान थे। शायद इस बिना पर कि जिस तरीके का कद है मनीष सिसोदिया का, उसके बिना पर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि हम विरोध लगातार देख रहे हैं, कल से विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। एक पार्टी जिसमें मनीष सिसोदिया बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आम आदमी पार्टी में अपना कद रखते हैं, उनका वॉलंटियर का भी उसी तरीके से वो विस्तार है, उसी तरीके से वॉलंटियर भी हैं। तो उसके मद्देनज़र ये प्रिकॉशनरी मेजर दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया कि यहाँ पर बैरिकेडिंग हो या पुलिस बल की मौजूदगी हो या जो एस्कॉर्ट करके उनको टीम ला रही है लोधी रोड सीबीआई हेडक्वार्टर से यहाँ पे राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ पर रास्ते में कोई दिक्कत न हो। तो करीब 8 से 10 गाड़ियाँ छोटी थी, 2 बड़ी बस थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान थे, तो वो उसको लेकर आए और करीब 3:04 का वक्त रहा होगा जब मनीष सिसोदिया यहाँ कोर्ट में दाखिल हुए, अंदर गए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ नहीं दिखा। जो हमारे सहयोगी शरद शर्मा है वहाँ जो कोर्ट परिसर है उसके भीतर की कुछ तस्वीरें, जो गलियारे में जा रहे थे मनीष सिसोदिया, तो वो तस्वीरें भी भेजे जो हमने चलाई भी है। तो निश्चित तौर पे एक मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर कोर्ट में क्या होना है। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से पक्ष रखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, तो सीधे तौर पे ये लगता है कि कहीं पे कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि सीबीआई को लगता है कि गलती हुई है और इसी कड़ी को जोड़ने के लिए, एक कड़ी दर कड़ी जुड़ पाए, इसको लेकर वो कस्टडी की मांग कर रहे हैं ताकि कस्टडी मिल पाए। तो जिन जवाबों की तलाश वो नहीं तलाश पाई है, वो जवाब जो है
वो पूछताछ में निकल कर सामने मिलेगा। लेकिन हमने पहले भी बताया या दर्शकों को एक बार फिर बताएं कि सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि जांच में पूरा सहयोग मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, कर रहे हैं, जवाब वैसा नहीं दे रहे हैं जैसा सीबीआई चाहती है कि उस तरह का जवाब दें, और क्या यही आधार हो सकता है कि उनको पुलिस कस्टडी के लिए मांग जो है वो की जा सके। तो ये तमाम चीजें, और इसमें यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल की तरफ से सलाह मशवरा किया गया, उनके सुझाव को भी इसमें शामिल किया गया है और तब जाके ये पॉलिसी बनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जिरा में चल रही है और कुछ वक्त में मुमकिन है कि जो दोनों पक्ष यहाँ अपना पक्ष जो है वो बारी बारी से रख रहे हैं। सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि उनको कस्टडी मिल जाए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील चाह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगे हैं वो आधारहीन यहाँ पे करार दिए जाएं। तो चाहे फोन को लेकर बात हो, कोऑपरेशन को लेकर बात हो, रेड के बाद फोन जमा करने की बात हो, तो जी सलाह मशवरा करने की बात हो, उसको उनके सुझाव को शामिल करने की बात हो, ये तमाम चीजें कोर्ट में रखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि उस तरीके से आधार ना बन पाए सीबीआई का जो वो बनाना चाह रही है और वो कस्टडी में रहना चाह रही है। परिमल बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शरद, जैसे परिमल बता रहे थे, अंदर हैं इस वक्त कोर्ट में और वहां से जो आर्ग्यूमेंट रखी जा रही हैं, जो जिरा रखी जा रही है, उसकी खबर हमारे पास लेकर आ रहे हैं। शरद ये कह रहे हैं कि सीबीआई, शरद ने लिखा है कि सीबीआई, जो मनीष सिसोदिया की वकील है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच करना चाहती है चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के उस फैसले की, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तीसरे एक वकील है मनीष सिसोदिया के, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो 3 वकील जो हैं अब तक मनीष सिसोदिया के लिए जिरा कर चुके हैं। दयान कृष्णन सबसे पहले थे, उसके बाद जैसे कि हमें परिमल बता रहे थे, हम जो आर्ग्यूमेंट रखे गए वो जो दूसरे वकील थे मोहित माथुर, उन्होंने रखे, और तीसरे वकील जो है सिद्धार्थ अग्रवाल, वो भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप टाइमिंग देखिए, मैं दिल्ली का वित्त मंत्री हूं, अरेस्ट का टाइमिंग देखिए, तब आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं जब मुझे अपना बजट पेश करना है। पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार करने से पहले सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होती है। सीबीआई अब इस पर कह रही है कि सीबीआई ने कहा है कि अभी आपने जो सीबीआई मैनुअल पढ़ा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है कि सीबीआई को जब किसी को अरेस्ट करना होता है तो इंटरनली, यानी कि सीबीआई जो एजेंसी है उसको अपने यहां पर सक्षम अथॉरिटी की परमिशन लेनी होती है, जुडिशियल नहीं है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी अथॉरिटी के सामने, सीबीआई के बाहर जाके पहले परमिशन लेनी हो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। तो इस वक्त जिरा चल रही है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त आ रही है कि जज जो है वहां पर, जज साहब अभी उठकर चले गए हैं और कुछ शायद देर लगेगी। ऑर्डर जो है हमें बताया गया है कि रिजर्व हो गया है, तो बहस जो है वो खत्म हो गई है। परिमल, बहुत अहम जानकारी आ रही है, जज ने जो है ऑर्डर रिजर्व कर दिया है कुछ समय के लिए। जैसे ही वो वापस आएंगे तो तय करेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, और अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि सीबीआई कस्टडी की आवश्यकता है तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी इस समय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट इन आर्म, मतलब बड़ा उनके लिए एक कहीं ना कहीं ताकत के रूप में सामने आएगा। निश्चित तौर पे अदालत का भरोसा सबका होता है अंकित, और अदालत के सामने दोनों तरफ से जो बहस है या दलीलें हैं वो रख दी गई हैं। ऑर्डर रिजर्व भी हो गया, कुछ वक्त में मुमकिन है कि आदेश आएगा, जो जज हैं वो अपना आदेश देंगे। लेकिन यहाँ पर अदालत को लेकर अगर बात करें तो अदालत ही वो एक जरिया है। जब कोई आदमी निराश होता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाता है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो पक्ष रखे गए हैं, कोशिश ये जरूर की गई, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 वकील यहाँ पर अपीयर हुए थे, उन्होंने बारी बारी से पक्ष रखा है। चाहे दिल्ली के वित्त मंत्री और बजट के समय उनको समन करने की बात हो, चाहे वो 3 बार समन करने के बाद ये भी कहा गया कि 2 बार वो उपस्थित हो पाए और 2 बार वो सामने में पेश भी हुए, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो एक पक्ष जो है वो रख दिया गया है। ये दलीलें सुन ली गई हैं जज की तरफ से, और वो कुछ वक्त में ऑर्डर रिजर्व, अब कुछ वक्त में मुमकिन है कि वो एक आदेश दें। और ये बात अब सही है कि अब हम कोई कयास नहीं लगा सकते, जज को फैसला लेना है कि किसकी दलीलों में कितना दम था, और क्या मनीष सिसोदिया को कस्टडी में देना चाहिए या उनको कस्टडी में देने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें सामने में निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो एक बार फिर से दर्शकों को पता है कि 5 दिन की कस्टडी की मांग सीबीआई ने की है,
अपने तथ्य वहाँ पे रखे हैं, चाहे वो होलसेल में परसेंटेज को लेकर बात हो या फिर कॉर्पोरेशन की बात हो। तो ये तमाम जो पक्ष है, दलीलें हैं, वो सीबीआई के वकील की तरफ से दी गई है। मनीष सिसोदिया के वकील ने भी अपना पक्ष रखा है और हमने सुना भी है जो लगातार आ रहा था कि फोन डिस्ट्रॉय करने की बात हो, कॉपरेट नहीं करने की बात हो। तो तमाम पहलू और पक्ष रख दिए गए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। तो हियरिंग जो है वो खत्म हो गई है। जज साहब ने थोड़ा समय लिया है। देखिए, इसको अगर आप में थोड़ा लीगल उसमें समझाया जाए तो अभी मनीष सिसोदिया को क्या उनको कस्टडी में भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, इसका फैसला जज साहब करेंगे। थोड़ा सा वो समय ले रहे हैं करीब, लेकिन 5 बजे के आसपास या उससे पहले ही ऑर्डर इस पे आ जाएगा। तब तक मनीष सिसोदिया कोर्ट में ही रहेंगे और उसके बाद जब जज साहब आएंगे तो अपना ऑर्डर जो है वो बताएंगे कि इनको कितनी देर के लिए, कितने दिनों के लिए कस्टडी में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद डिटेल ऑर्डर जब आएगा तब शायद थोड़ी बात समझ में आएगी कि क्या उसके पीछे आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है और 4:15 का अगर समय हो रहा है इस वक्त, तो ये मान के चलिए कि अगले 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में साफ हो जाएगी स्थिति कि मनीष सिसोदिया का कम से कम अभी जो सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है उस पर क्या फैसला होगा। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से, और थोड़ा समस्या ये क्या इसका राजनीतिक फॉल आउट होगा, इसका कैसा देख रहे हैं आप, इसका जो असर होगा उस पर भी बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो सब छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। 5 दिन की सीबीआई की कस्टडी जो है वो मांगी है सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पेश किया गया आपसे कुछ देर पहले। दोनों तरफ से दलीलों के बाद जो जज हैं उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित कर रख लिया है। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि अब से 15 से 20 मिनट में ये फैसला जो है वो हमारे सामने होगा। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के कथित रोल को लेकर ये पूरा जो है ये मामला चल रहा है, जिसमें सीबीआई लगातार ये बात कह रही है कि जो पूरी पॉलिसी है उसमें कुछ हेरफेर किया गया, उसमें लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वहां पर जो सीबीआई है पूरी इस पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी में कुछ लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इस पॉलिसी को पहले से ही लोगों को बताया गया। हमारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो पूरी ये कहानी है राजनीतिक तौर पर किस तरीके से हो रही है। विजय जौली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ भी जुड़ रही हैं, ये आम आदमी पार्टी से हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। और जौली साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपसे बात जानना चाहते हैं कि ये जो इस वक्त कोर्ट के अंदर जो जिरा चल रही है वो अपनी अलग बात है। ऐसा क्यों लग रहा है सर कि बार बार जो प्रोटेस्ट है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, हमें वो भी नहीं करने दिया जा रहा, पुलिस हमें वो भी नहीं करने दे रही है, और साथ ही साथ एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करके हमारे कामों में दखल देने की कोशिश हो रही है। देखिए, सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और जो मैं आज सीन देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने एक भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बिल्कुल उन सीन्स की याद दिलाता है जब नेशनल हेराल्ड केस के अंदर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में वो बेल के ऊपर आज भी बाहर है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। जौली साहब, लेकिन शराब नीति को जी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया और उसके अंदर मूलभूत 6% की कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली के अंदर कम से कम 850 गली गली कूचे कूचे शराब के ठेके खोल दिए। और उस पार्टी ने, जिस पार्टी ने कहा था हम कहीं पर भी दिल्ली में कोई भी निर्णय लेंगे, वहां की लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बात से, सलाह से हम दिल्ली के हित के लिए ऐसे निर्णय लेंगे।
जॉली साहब, ये जो आबकारी पूरा शराब घोटाला, जो कथित घोटाला है, इसके बारे में जनता काफी जानती है। काफी समय से आपकी पार्टी और बाकी आम आदमी पार्टी में इसमें जनता के बीच बहस चल रही है। दो चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, हमारे साथ हेमंत अत्री साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक, जिस तरह से आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं। सर, ये आप तय नहीं कर सकते, मैं तय नहीं कर सकता, ये कोर्ट को तय करना है, अभी उसमें लंबी प्रोसेस लगेगी। जैसे आम आदमी पार्टी क्लीन चिट दे रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो आप बात कह रहे हैं उसका भी वैसे भी कोई मतलब नहीं, जब तक कोर्ट इस बात को तस्दीक नहीं कर देता। दूसरा, अगर शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला था, आपने कहा कि 800 850 ठेके खोल दिए गए। सर, इस पॉलिसी से, पहले वाली पॉलिसी से 4 ठेके कमी खोले गए हैं कुल मिलाकर, अगर आप नंबर देखें तो 200। देखिए, ठेके कितने खुले और कितने नहीं खुले, लेकिन क्या ये सच बात नहीं है कि पहले 6% कमीशन देते थे, उसको बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया गया जी। और ये सीबीआई का आरोप है जी। इन्होंने बार बार अपने टेलीफोन्स को बदला और उसके एवज में कहते हैं कि जी फोन खराब हो गया। एक बार खराब हो सकता है, 2 बार खराब हो सकता है। विजय जॉली का फोन पिछले 20 साल में खराब होने के बावजूद उसका मोबाइल भी सेम है, उसका नंबर भी सेम है। ये बदलता कौन है? जिसको किसी के से डरना होता है, किसी चीज को छुपाना होता है। और मनीष सिसोदिया को अगर सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाकर इंटेरोगेशन की है, ये साफ है, देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे ये कितने प्रदर्शन करने। बिल्कुल सही बात है सर, और वही कानून कहता है कि जब तक आप पे अदालत को एक ठप्पा लगाना है कि आप बेकसूर हैं या कसूरवार, राजनीति से या प्रोटेस्ट से ये बात तय नहीं होने वाली है। पर प्रियंका जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई एलिगेशन है, अगर कोई वहां पर इल्जाम है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है, सीबीआई अगर कुछ जांच कर रही है, तो वो जांच को तो पूरी होने दीजिए। पहले ही अपनी क्लीन चिट, पहले ही भगत सिंह के अनुयायी हैं हम, मतलब आप विक्टिम कार्ड पहले ही खेलना शुरू कर दिया। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ करा नहीं है तो डर किस बात का? सीबीआई अपनी जांच करेगी और जांच के बाद वो पाक साफ निकल जाएंगे। अंकित जी, थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा मुझे। डर हमें नहीं है, हम तो शुरू से ही अरेस्ट हो रहे हैं, शुरू से ही हम पे जांचें हो रही हैं। डर है भाजपा को, क्योंकि हमने पूछ लिया कि मॉरिशस में एक जगह पर एक एड्रेस पर 6 कंपनी कैसे हैं, और वो 42,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में कैसे लगा। वो पैसा ड्रग से खरीदा गया, वो पैसा आपकी पार्टी ने दिया, वो पैसा भड़का रही है और विषय को साइड ट्रैक कर रही है। आप बताइए, मनीष सिसोदिया ने 6% से 12% कमीशन, मैं उसी पे आ रहा हूं। प्रियंका जी, प्रियंका जी, मैं सुन रहा हूं मैडम, आपकी बात भी सुन रहा हूं। जॉली साहब, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। प्रियंका जी, ये कहीं ना कहीं मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ गलत किया, पर उससे क्या मनीष सिसोदिया जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा? तो जो सवाल आबकारी नीति पर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर है, तो जवाब भी तो उसी पर आना चाहिए ना। आप लोग फिर बात करने लगते हैं कि देश के कमाल के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री पे थोड़ी सवाल हो रहा है, सवाल जो है वो आबकारी जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर सवाल हो रहा है। अंकित जी, जवाब तो मैं तब दे पाऊंगी या तो आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें, या जॉली जी बीच में ना बोलने। अगर आपको 2 मिनट देंगे मैं सारा कुछ बोल दूंगी। मैडम, मैं ये, क्योंकि ये चुनावी रैली नहीं है, तो जो सवाल है उसका जवाब आप देंगी तो मैं आपको बिल्कुल बोलने दूंगा। तो अब आप शुरू कीजिए। ठीक है। आज विजय जॉली जी ने कहा कि 849 ठेके ज्यादा खोल दिए। 849 पुरानी पॉलिसी में थे, 849 नई पॉलिसी में। विजय जी ने कहा 5 से 12% कर दिया। इनको पता होना चाहिए, इनके एलजी ने ही वो अप्रूव किया था। विजय जी ने और क्या झूठ बोला। मैं नवंबर और अक्टूबर से इनकी सारी जांचों का यहाँ पे डिबेट्स पे आंसर दे रही हूँ, हम लोग कोर्ट पे आंसर दे रहे हैं। हमें तो आप अरेस्ट कर लेते हैं, जांच तो छोड़िए, आप हमें सीधा अरेस्ट ही करवा देते हैं। हमें प्रूव करना होता है, वैसे तो लॉ है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, हमारे केस में लगता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो अब मैं आपसे सिर्फ ये इसलिए हम बताते हैं कि मनीष सिसोदिया जी क्या शख्सियत है और उन्होंने क्या किया, और ये इनको पाप चढ़ेगा जो ये कर रहे हैं मनीष जी के साथ। वो बात छोड़िए, मैं इनसे इसलिए पूछ रही हूँ कि चलो आपने तो हम पे जांच करा ली, अब जांच पेंडिंग है, आपने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट होके कोर्ट चले गए। अब हम सच्चे हैं या झूठे हैं ये तो कोर्ट में ही फैसला होगा ना, तो वेट करते हैं कोर्ट के ऑर्डर की। तब तक आप ये बता दीजिए कि सर आप जेपीसी कब बिठाएंगे, जिसमें जिस इंसान को आपने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, गैस बेच दिया, इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया, आप अडानी पर जांच कब कराएंगे सर? इतनी सी बात। आप क्यों भाग रहे हैं जांच से? तो अत्री साहब, ये जो दिल्ली में इस वक्त हो रहा है,
आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो जिस तरीके की राजनीति हमने देखा कि एमसीडी के अंदर ये बिल्कुल लात घूसों की राजनीति बन गई। राजनीति में कहा जाता था कि ये विचारों की लड़ाई है, ये वहां पर लात घूसों की लड़ाई बन गई। क्या इसका राजनीतिक जो फॉलआउट है आप कैसे देखते हैं? बीजेपी को इससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, या जिस तरीके से बीजेपी ने एमसीडी में भी अपनी जमीन खो दी है 15 साल बाद, उसकी ये कहीं ना कहीं खींच के तौर पर, गुस्से के तौर पर लोग ले रहे हैं? देखिए अंकित जी, इसके बहुत गंभीर मायने हैं बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी आने वाले दिनों में। देखिए, दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है उसमें कुल 33 विभाग हैं और उनमें से 18 विभाग अकेले मनीष सिसोदिया जी के पास है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो नंबर 2 है दिल्ली सरकार के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, और मुख्यमंत्री के पास तो कोई महकमा भी नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो बजट का समय चल रहा था, बजट की तैयारियां चल रही थी, और जिस तरीके से ये अरेस्ट हुआ है ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। और अंकित जी, ये जो पूरा मामला ही इतना साफ नहीं है जितना कोशिश की जा रही है बताने की। देखिए, 30 जुलाई को एक उंगली उठी कि इसमें ये गड़बड़ हुई है आबकारी नीति में, और आपको पता है, आप वरिष्ठ हैं, कि आबकारी नीति कैसे बनाई जाती है। पूरी कैबिनेट में अप्रूवल होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाती है, और जैसे ही वो आरोप लगे, वो बहुत ही गंभीर आरोप है, वो सच है या नहीं वो एक बात की बात है, हम तो मेरिट की बात कर रहे हैं। जैसे ही वो आरोप लगे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगले ही दिन उस शराब आबकारी नीति को वापस ले लिया। अगर आबकारी नीति में कुछ गलत नहीं था तो ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट उसको वापस क्यों लिया गया? तो इससे सस्पेक्शन तो क्रिएट होगा ना, पहली बात। दूसरा, कोइंसिडेंस बड़ी महत्वपूर्ण है, आप संयोग कहिए या दुर्योग कहिए। जिस समय ये सारा घटनाक्रम आबकारी नीति का चल रहा था, उसी समय पंजाब का चुनाव भी चल रहा था, और उसके बाद हिमाचल में, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, बहुत बैंक के साथ चुनाव लड़ा, बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ा, उनको सफलता भी मिली पंजाब जी। लेकिन ये सवाल तो है कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हाँ। और अगर आपको याद हो, आज से 10 साल पहले वो हर चीज, उनका अकाउंट जो था वो ऑनलाइन था, मैं और आप भी देख सकते थे। बिल्कुल। अब क्या वो पार्टी ऑनलाइन अकाउंटिंग दिखाती है किसी को? तो सस्पेक्शन के कारण हो सकते हैं, और आम आदमी पार्टी चूंकि एक्सपेंशन के मोड में है। आम आदमी पार्टी का अकाउंट देखना एक अलग बात है, सरकार की अकाउंटिंग तो सीएजी करती है, उसके लिए अलग एजेंसीज हैं, या ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सस्पेक्शन क्रिएट हुआ ना जी। जो आप पहले पारदर्शिता की बात करते थे, आंदोलन से आए थे, वो बात नहीं रही। आप जन लोग प्रियंका कक्कड़ आए थे 10 साल में। एक तो राजनीतिक लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हैं, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का जो मॉडल था अरविंद केजरीवाल का, जिसको वो पूरे देश में लेके जा रहे थे, गुजरात में उन्होंने उसके बारे में बात करी, पंजाब के बारे में उन्होंने वहां पर जाके बात करी, उसके 2 स्तंभ थे, एक था आपका एजुकेशन मॉडल और दूसरा था हेल्थ मॉडल। उस दोनों स्तंभों के जो चेहरे थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों इस वक्त जेल में हैं। मनीष सिसोदिया का इस तरीके से फंसना और या फिर सीबीआई के शिकंजे में आना आपके लिए, पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है? क्योंकि गवर्नेंस के तौर पर अगर देखा जाए, जो अत्री साहब कह रहे हैं, 18 डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास थे, अब क्या इनको कैबिनेट से बाहर करके नए लोग लेके आए जाएंगे? दिल्ली की सरकार पे इसका क्या असर पड़ेगा? अंकित जी, मैं आपको फिर से आंसर दूंगी, बट आप मुझे फिर से क्वेश्चन करने देंगे जेपीसी और नडाली पे, क्योंकि हम तो जांचे और जवाब दिए ही जा रहे हैं ना। हमें अब हम कब जवाब पूछे? क्योंकि मैडम क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो सवाल आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे। उस पे मेरे और आपके बीच में ये तो कोई वो नहीं हो सकता कि पहले मैं ऐसा बोल दूंगी तब आप बोलेंगे। आप शो पे आई हैं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा मनीष सिसोदिया जी पे, उसका जवाब दे दीजिए। मुझे खाली एक जवाब चाहिए कि जेपीसी कब बैठेगी अडानी पर? वो तो पार्लियामेंट में जवाब मिलेगा। विजय जॉली जी के, ना तो विजय जॉली जी जेपीसी बैठा सकते, ना उनके पक्ष में, ना उनके कहने से जेपीसी बैठ जाएगी। तो वो पार्लियामेंट में आपके नेताओं ने बात उठाई थी, अगले सेशन में फिर उठाइएगा। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मनीष सिसोदिया का यहां ना होना, क्या कैबिनेट से उन्हें हटाया जाएगा? दिल्ली की सरकार पर इसका असर क्या पड़ेगा? अंकित जी, ये पहली बार नहीं हो रहा, हम लोग लगातार जेल जाते रहे हैं, और हमारा पार्टिसिपेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। एसएमसीज है हमारे स्कूल में, हमारे पेरेंट्स चलाते हैं स्कूल। हम लोग लगातार, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो काम में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, काम कहीं कोई नहीं रुकेगा। हमने हमेशा काम सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पे किया है, वही ये अटैक करना चाहते हैं बार बार, क्योंकि ये इमेज खराब करना चाहते हैं, ये ऑप्टिक्स मैनेज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सीबीआई इंक्वायरी की बात होती तो सीबीआई होता येडुरप्पा के यहाँ, सीबीआई होता मुकुल रॉय के यहाँ, नितिन संदेशरा के यहाँ, सीबीआई होता हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ, जिसमें इन्होंने एक बुकलेट छाप दी कि वो मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन है, पर उनको सीएम बना लिया।
अब मैं वापस यही बात कह रही हूँ, आप तो हमें तो विजय जॉली साहब, ये जो बार बार सवाल उठता है और ये बार बार सवाल ऑपोजिशन जो है वो मिलके उठाती है कि आपकी जो देश की एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो काफी तत्पर दिखाई पड़ती है जब भी किसी ऑपोजिशन के नेता का नाम आता है, लेकिन जैसे ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या कोई ऑपोजिशन का नेता जो बीजेपी में चला जाता है, उसके ऊपर जब जांच की बात होती है तो बड़ा ठंडा पड़ जाती है एजेंसीज। देखिए, मैं आपकी सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, मैं उनको प्रणाम करके उनको याद कराना चाहता हूं। अभी तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। आज से 6 महीने पहले सतिंदर जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए थे और इससे पहले जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री मामले में इनके ही मंत्री थे। पर हमने निकाल दिया। इनके बारे में इनको क्या कहना है? हमने इनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाई है। इनकी गलत नीतियां, इनका गलत काम करने का स्टाइल, जिस प्रकार से दिल्ली की नई शराब नीति के अंदर मन मर्जी से, बिना कैबिनेट की मंजूरी से मनीष सिसोदिया जी ने कुछ इश्यूज और बिंदुओं को जोड़कर साउथ इंडिया की लिकर लॉबी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करी। उसकी सर, ये तो कोर्ट तय करेगा कि लाभ पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, पर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्यों ऐसा होता है जब ईडी को जांच करनी होती है येदियुरप्पा साहब की, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की या फिर शुभेंदु अधिकारी की, तब तो ईडी थोड़ा लगता है कि बड़ी धीरे पड़ गई है। तथ्यों के साथ आरोप लगाता है, वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को जाकर अप्रोच कर सकता है। मैं तो सीबीआई को हैरान करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस पूरे केस की छानबीन तब करी जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा था नई शराब नीति लाएंगे। सर, जांच तो अभी चल रही है और ना तो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट और उनको कोई क्लीन चिट दिला पाएगा, ना आपके आरोप उनको दोषी बिना कर पाएंगे। लेकिन जैसे अत्री साहब कह रहे थे, राजनीति है, राजनीति में जो मैसेजिंग है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त बात कर रहे हैं, जरा सीधे चलते हैं वहां पर। कोई तो कागजात मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार, जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1000-2000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उससे ध्यान हटाना है, कभी इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। वो अडानी तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती हुई कि यह ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ सीबीआई का कहना कि उनके पास बिना है, उनके पास इतने सारे कम से कम साक्ष्य हैं प्रिमा फेसाई, जिसके लिए मनीष सिसोदिया की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की, यानी कि कस्टडी में लेने की उनको आवश्यकता है। इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील रख दी है, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी दलीलें रखी गई हैं। ऑर्डर जैसे ही आएगा, 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू बताएंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बेलगावी में, जहां किसान सम्मान निधि की तहत देश करीब 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए की राशि को जमा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित इस समारोह में किसान निधि की 13वीं जो किस्त है
उसको जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर सीजन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। ये केंद्र सरकार की एक बड़ी नीति है। इस तरीके से साल में करीब 6,000 रुपए की राशि किसानों को मिलती है। किसान साथी ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चलिए अब आपको खबर बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने मार गिराया है। सोमवार की दोपहर को अरबाज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अरबाज की जो मुठभेड़ हुई है वो धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास ये घटना हुई। बताया यह भी जा रहा है कि उमेश पाल पर हमला करने के बाद अरबाज का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था, जो कि असद की एक दूसरी जो गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी, उसको चला रहा था। पता यह भी चला कि इसी गाड़ी से उसकी पहचान हुई और अरबाज नाम का जो ये अपराधी है, जब पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो उस तरफ एनकाउंटर हुई। इसके खिलाफ पहले भी कई एफआईआर जो हैं, कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। हमलावरों की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। उस बीच एसटीएफ को पता चला कि नीवा क्षेत्र में यह छुपा हुआ है आरोपी। नेहरू पार्क पर एसटीएफ और एसओजी के साथ लोकल थाने की जो टीम थी वो वहां पहुंची और उसके बाद मुठभेड़ में कहा यह जा रहा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें एक सिपाही जख्मी हुआ है। और उसके बाद जो वहां पर थाना धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य हैं, उनके हाथ में गोली भी लगी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस पर फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसको गोली मार दी, जो सीने में इसको गोली लगी और पैर में भी इसको गोली लगी। पुलिस जब इसको अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां पर इसको मृत घोषित कर दिया गया।